हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन मैथ और अकाउंट्स। तो देखिए, आज मैं अकाउंट्स का कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। जो हमारा न्यू टॉपिक हमारा एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे जो टॉपिक का नाम है वो क्या हमारे पास है, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, यानी कि बंद हुए खातों का समायोजन। देखिए इसमें क्या होता है, जब सरकारी फर्म का वार्षिक हिसाब बन जाने के पश्चात इस बात का ज्ञान होता है कि फर्म में हिसाब कुछ रकम में लिखने से रह गई, यानी कि जब वो जो पूरा फाइनल अकाउंट तैयार कर लेते हैं उसके बाद उन्हें ये मालूम होता है कि कुछ न कुछ उनकी मिस्टेक रह गई, कुछ एंट्री जो उनमें रखनी रह गई है अभी, जिसका लिखा जाना साझेदारी परसविंदे के अनुसार आवश्यक था। मतलब वो तो जरूरी था लेकिन वो लिखना भूल गए थे वो, अथवा कुछ अशुद्धियां हो गई, या फिर वो इसको हम मान सकते हैं कि कुछ हमसे गलती हो गई, कुछ अशुद्धियां हमसे रह गई है। तब आगामी वर्ष में उसके लिए समायोजन करना आवश्यक हो जाता है। आगामी वर्ष यानी कि अगले वर्ष के लिए, यानी कि फ्यूचर के लिए हमें उसी समय उसका एडजस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके लिए हम फर्म के खातों को पुनः नहीं खोला जाता है, यानी अब इसके लिए क्या खाता तुरंत दोबारा खोलोगे आप, इसे आप खाता दोबारा नहीं खोल सकते, बल्कि क्या करते हैं, पूंजी खातों की समायोजित करके अगले वर्ष के शुरू में एक प्रविष्टियां कर दी जाती है। यानी इसका कोई अलग से खाता खोला नहीं जाता है, बल्कि क्या करते हैं, इसे हम अलग से कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट करते हुए अगले वर्ष के लिए ये क्या करेंगे, एक एंट्री पास कर देंगे हम। तो निम्नलिखित रकमों के लिए समायोजन किए जाते हैं। किस चीज के लिए किए जाते हैं, देखिए यहाँ पे गत वर्ष में पूंजी पर ब्याज तथा आरंभ ब्याज लेखा ना किया जाए, यानी कि हो सकता है कि आपने इंटरेस्ट कैपिटल या इंटर ड्राइंग का लिखना भूल गए हो आप, या फिर गत वर्ष लाभ हानि विभाजन के अनुपात में परिवर्तन होने के कारण हो सकता है कि आपके जो रेशो दिया हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें कोई चेंजिंग हो गया हो, उस कंडीशन में आप अशुद्धियाँ रह जाती है। नेक्स्ट हमारे पास साझेदारों के वेतन या कमीशन आदि ना दिया हो। हम कई बार क्या होता है, हमें वेतन लगाना यानी सैलरी देना भूल गए, कमीशन भूल गए, तो इस कंडीशन हम क्या करते हैं, खाते को करने के बाद एक एंट्री पास करके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा तो इससे पहले मैं आपको कुछ एक बात ये बताऊं जो मैं आपको मैंने बहुत पहली वीडियो में बताया था। मैंने आपको, आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि देखिए हम स्टार्टिंग में क्या बताया था, इस चैप्टर में क्या प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे हम। तो इसका इस वाले टॉपिक में यूज होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा इसे। हमें क्या बताया था, मैं इस वाली वीडियो में आपको मैंने बताया था। देखिए डेबिट साइड में क्या होता था, हमारे पास इंटरेस्ट कैपिटल आता था, सैलरी आता था, कमीशन आता था, रिजर्व आता था, बताया था मैंने आपको ये। और क्रेडिट में क्या क्या आता था हमारे पास, बाय प्रॉफिट लॉस और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती थी हमारे पास। तो देखिए, तो डेबिट साइड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व। देखो रिजर्व तो हमारा कैपिटल ट्रांसफर होता नहीं था हमारा, क्योंकि फ्यूचर के सेव करके ट्रांसफर क्या होता था कैपिटल अकाउंट में हमारा। डेबिट से होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, और क्रेडिट से क्या होता था हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता था। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा बैलेंस कौन सा होता था, डेबिट बैलेंस होता था ना, क्योंकि हमारी डेबिट साइड होती है, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। डेबिट बैलेंस होता तो है लेकिन एक्चुअल में होता कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों, क्योंकि आगे टू लगा हुआ है। देखिए टू लगा ना, टू इंटरेस्ट, टू सैलरी, टू कमीशन, ये डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन होता क्या है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इसी तरह यहाँ पे देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, लेकिन होता कौन सा है, डेबिट बैलेंस होता है। क्यों, क्योंकि इसके आगे बाय लिखा हुआ है। तो अब ये ध्यान, जब इन सब चीज का एंट्री हम एडजस्टमेंट क्लोज अकाउंट में यूज होने वाला है, क्योंकि जहां पे आप इंटरेस्ट कैपिटल मिल जाए या सैलरी मिल जाए, कमीशन मिल जाए, उसे हम क्या करें, क्रेडिट कर देंगे हम, और जहां पे इंटरेस्ट ड्राइंग मिले उसे हम क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे हम। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन में 24 में क्या लिखा हमारे पास, आफ्टर द अकाउंट और द पार्टनरशिप have been draw up and the books clause of either discover the interest capital 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be record, यानी कि एक साझेदारी फर्म में खाते बनाने तो पुस्तकों को बंद करने के बाद उसे पता चलता है कि पूंजी पर 8% वार्षिक दर से ब्याज लगाना वो भूल गया है, यानी वो इंटरेस्ट लगाना वो भूल गया, जिसका साझेदारी ठहराव में प्रावधान है, यानी इसको करना तो था लेकिन वो लगाना, इंटरेस्ट लगाना वो भूल गया। द कैपिटल अकाउंट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर शुड बी फॉलो, ए का 8 लाख, बी का 4 लाख एंड सी का है 3 लाख रुपए दे रखा है, यानी कि शुरू के आरंभ में जो पूंजियां दे रखी, कैपिटल दे रखी है वो कितनी, 8 लाख की है, 4 लाख की है और 3 लाख की है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 2:1:1, यानी जो रेशो दे 2:1:1 हमें दे रखी है। इंस्टेड ऑफ अल्टरनेटिंग द बैलेंस शीट इज द डिसाइडेड टू द पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यानी कि हम इसी विवरण को बदलने की बजाय हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे अगले वर्ष के लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे हम।
यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री, यानी कि आप क्या करेंगे, जनरल एंट्री पास करिए। तो देखिए हमने कैसे किया, हमने क्वेश्चन को हमने सबसे पहले हमारे पास का इंटरेस्ट हमें दे रखा था 8% और कैपिटल थी हमारे पास 8 लाख की, 4 लाख की, 3 लाख कैपिटल थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे हम। तो आप लोग देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट निकाला है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की कैपिटल 8 लाख की थी, बी की 4 लाख की थी, सी की 3 लाख की। सब पे 8% मैंने निकाल लिया। तो कितना आया, ए का आया 64,000, बी का आया 32,000 और सी का आया 24,000 आया हमारे पास। क्लियर ये चीज, तो ये तो इंटरेस्ट बहुत इजीली है। उसके बाद देखिए जो इंटरेस्ट कैपिटल निकल का है, मैंने क्या है टेबल से एडजस्टमेंट बनाया है। तो क्या होगी हमारे पास, कॉलम इसका पार्टिकुलर्स, 3 पार्टनर थे एबीसी, तो हमने 3 कॉलम बना लिया एबीसी और लास्ट में टोटल आ जाएगा हमारा। क्लियर ये चीज। उसको देखिए इंटरेस्ट कैपिटल हमारे पास था ए का, बी का, सी का। पहले हमने वही लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था। देखिए मैंने यहाँ पे क्रेडिट भी यहाँ पे लिख रखा है, क्रेडिट। उसके बाद ए का मैं इंटरेस्ट ए में डाल दिया, बी का बी में डाल दिया, सी का हमने सी में डाल दिया। टोटल में क्या करेंगे, इन तीनों का टोटल करके हम यहाँ डाल देंगे। टोटल कितना आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो टोटल अमाउंट आया 1,20,000, इसी को हम क्या करें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम बांट दें। जो रेशो गिवन था 2:1:1, उसे हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। रेशो कितना गिवन था हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमने लिखा डिवीजन ऑफ रेट 1,20,000, जो हमारा टोटल आया था 1,20,000, इसी को हम डिवीजन ऑफ मान की प्रॉफिट मान का, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना 2:1:1 था, इसको हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपका आ जाएगा 60,000, 30,000, 30,000 और टोटल में टोटल आ जाएगा। देखिए अभी हमारे इंटरेस्ट और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है ना, तो डिवीजन ऑफ वो जो अमाउंट है प्रॉफिट का, वो क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। जब ये क्रेडिट बैलेंस है तो ये हमारे क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब जो 60,000 है, 30,000 है और 30,000 ये आपका डेबिट बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट और डेबिट का कंपेयर कर देंगे, देखेंगे वैल्यू कौन सी ज्यादा है। देखिए यहाँ पे 64,000 क्रेडिट बैलेंस है, 60,000 हमारा डेबिट बैलेंस है। कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट का ज्यादा है। कितना, 4,000। देखिए मैंने लिखा ना 4,000 क्रेडिट लिखा मैंने यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे 32,000 क्रेडिट है और 30,000 हमारा डेबिट है। तो 2,000 ज्यादा हमारा क्रेडिट का हमने वो ले लिया। इसी तरह हमारा देखिए 24,000 हमारा क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट का बैलेंस 30,000 है, यानी 6,000 फालतू हमारा है डेबिट का। 6,000 मैंने फालतू लिया यहाँ पे। अब इसमें तो कुछ बचेगा नहीं हमारा। अब देखिए आपका जो सी निकल कर डेबिट आ रहा है, ए और बी का क्रेडिट निकल रहा है। अब इसे जनरल पास कर देंगे। जनरल बहुत इजीली है। देखिए जनरल पहले मैंने लिखा जनरल, इसके बाद कॉलम बनेगा डेट का, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट कौन हो रहा था, सी डेबिट हो रहा था। मैंने लिखा देखिए सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में आएगा ए और बी, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। फिर जनरल पास कर दिए सीधा, एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सी के वाले में सी के अमाउंट डाल दिए, ए में ए का अमाउंट डाल दिए और बी का अमाउंट डाल दिए। बहुत ईजी है ना, आया समझ में। अब किसी समझ भी नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। क्लियर है चीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में क्या है, सबसे पहले ए बी सी डी आर पार्टनर, 4 पार्टनर हमारे पास दे रखी, उनकी रेशियो दे रखी 2:1:1। डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 9 लाख। यानी जो प्रॉफिट उनकी दे रखी कितनी दे रखी है हमारे पास, 9 लाख की हमें दे रखी है, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग, यानी सारी एडजस्टमेंट होने से पहले की हमें दे रखी है। उसके बाद देखिए हमें क्या, फर्स्ट में सैलरी दे रखा है 2A 1500 पर मंथ, यानी एक की सैलरी पर मंथ के हिसाब से दे रखी है। इसे वार्षिक बनाना होगा तो इसे क्या करें, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। उसके बाद सैलरी बी और डी 30,000 पर क्वार्टर। बी और डी के जो सैलरी देखी वो क्या क्वार्टर के हिसाब से देखी है। तो क्वार्टर में क्या करते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, क्वार्टर ने तिमाही में क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मंथली में 12 से और क्वार्टर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। गिव द जनरल एंट्री है, बस यहाँ जनरल एंट्री पास करनी, बहुत ईजी है। तो देखिए यहाँ पे तो ये क्वेश्चन 25 बहुत इजी था। हमने सबसे पहले फॉर्मेट बनाया, वही सेम वही फॉर्मेट, टेबल से एडजस्टमेंट हमने वही बनाया। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, पार्टिकुलर्स ए बी सी डी, लास्ट में आ जाएगा टोटल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या लिखा, सैलरी। सैलरी हमें दे रही थी ए की, कितनी थी हमारे पास, पर मंथ के हिसाब से थी ना 1,20,000। हमने उसे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 1,80,000 आ गया हमारे पास। हमने वो डाल दिया पर यहाँ पे 1,80,000। और देखिए बी और डी का देगा, सी का हमें गिवन नहीं था, इसको छोड़ देंगे हम। बी और डी का क्वार्टर के हिसाब से हमें देगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, वो कितना आ जाएगा हमारा 1,20,000 और 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। टोटल कितना हमारे पास आया है, ए बी और डी का टोटल आएगा 4,20,000। ये भी तो हमारा क्रेडिट बैलेंस था। देखिए मैं यहाँ भी क्रेडिट बैलेंस लिख दिया यहाँ पे हमारा। क्लियर है जी। अब जो टोटल आया 4,20,000, उसी क्या लिखें, डिवीजन ऑफ 4,20,000 इन जो आप रेशो गिवन था 2:1:1, इस रेशो बांट दीजिए सीधा। अब तो आपका आ जाएगा कितना, 1,40,000, बी का आ जाएगा 1,40,000, सी का आ जाएगा 70,000 और डी का आ जाएगा 70,000। जब ये क्रेडिट बैलेंस हमारे सैलरी, तो डिवीजन ऑफ कितना डेबिट बैलेंस कहलाएगा हमारे। फिर से कंपेयर कर देंगे हम। देखिए क्रेडिट का 1,80,000 है और डेबिट का 1,40,000 है। क्रेडिट का ज्यादा है हमारे पास 40,000, मैंने क्रेडिट लिख दिया यहाँ पे। 1,20,000 हमारा क्रेडिट है और डेबिट का 1,40,000 है। ज्यादा कौन सा है, ये ज्यादा मैं लिख दिया यहाँ पे 20,000 डेबिट। सी का कुछ भी नहीं है, सी का 70 डाल दिया मैंने यहाँ पे। डी का 1,20,000 है
और इसका देखिए 70,000 हमारे पास। इसका मतलब क्या है हमारे पास, यानी कि डेबिट का कम है और क्रेडिट का ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 50,000, मैंने वो ले लिया यहाँ पे, बाकी यहाँ कुछ बचेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे बी और सी हमारा क्या डेबिट बैलेंस हो रहा है और ए और डी हमारे क्या क्रेडिट हो रहा है। तो जब जनरेटिव पास को कर दोगे आप, बी और सी को डेबिट कर दोगे आप, देखिए पहले डेट का कॉलम आएगा, फिर बी और सी को देखिए मैंने डेबिट कर रखा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ए कैपिटल अकाउंट और टू डी कैपिटल अकाउंट। यानी कि ए और डी हमारा क्या क्रेडिट हो रहा था हमारे पास। अब बाकी अमाउंट डाल लीजिए, एक बी का अमाउंट कितना था 20, मैंने वो डाल दिया, सी का अमाउंट कितना 70, मैंने वो डाल दिया, ए का अमाउंट कितना 40, मैंने वो डाल दिया, डी का अमाउंट कितना हमारे पास 50, मैंने वो डाल दिया। क्लियर है जी। नेक्स्ट में आ जाएगा क्या, एडजस्टमेंट फॉर सैलरी, सैलरी की एडजस्टमेंट करिए यहाँ पर सीधा हमने। क्लियर है जी। और ऐसा कुछ समझ में, बहुत ईजी है ये टॉपिक, और इसमें से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में 4 मार्क्स के या 3 मार्क्स के, तो इसे ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। मोस्टली क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं, कई बार 4 मार्क्स ही मोस्टली ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे ध्यान से देखिएगा टॉपिक को और करते रहिए सवाल। फिर भी अगर क्वेश्चन में अगर कोई आपको डाउट हो या कोई पॉइंट समझ अगर नहीं आता, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं वहां पे दोबारा आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।